देखिए प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, ये निकालना। देखिए आपको एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए हम, आपको बनाना है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम हम क्या दे दें, ओ दे दें। 3 लड़कियां इस पर हैं, इसका नाम देते हैं हम तीनों के क्रमशः रेशमा का आर से और सलमा का एस से और मनदीप का एम से नाम देते हैं, जो परिधि पर है तीनों। एक गेंद को रेशमा सलमा के पास फेंकती है और सलमा मनदीप के पास फेंकती है और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। तो इनकी दूरी जुदाई है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर, और ये भी 6 मीटर है। आपको आर और एम की दूरी निकालना। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि आर और एम के बीच की दूरी निकालना मतलब रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका नाम हम पी दे देते हैं, पी। इसी प्रकार ये जो दूरी है यहाँ की, ये दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। ओ से पी की दूरी, सभी दूरी हम लिखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 मीटर त्रिज्या का वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप हैं। अब लिखेंगे हम ओ आर बराबर ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर। ओ आर बराबर ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर ये वृत्त की त्रिज्या है। और क्या दिया है, आर एस बराबर एस एम, आर एस बराबर एस एम बराबर 6 मीटर। ये और क्या लिखे यहाँ पे कि ओ पी बराबर, देखिए ये जीवा कहलाएगी और केंद्र से जीवा पर डाला कलम जीवा को बराबर भागों में बांटती है, ये हम सिद्ध कर लेंगे वैसे। तो ओपी बराबर एक्स मान लेते हैं, ओपी बराबर एक्स मीटर। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा त्रिज्या कहलाएगी, ये केंद्र से एस की दूरी। तो ओ एस बराबर 5 है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। यहाँ की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स क्या है, एसपी बराबर त्रिज्या 5 है, उसमें से हम x को घटा दिए तो p से s की दूरी निकल गई। ये दूरी लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, 2 जीवाएं कहला रही हैं आर एस और एस एम, जो केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती है। समान जीवाएं, देखिए इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 6 है, तो समान जीवाएं वृत्त पर समान कोणांतरित करती है केंद्र पर। तो यहाँ का जो कोण है और यहाँ का कोण हो जाएगा बराबर। तो ये जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ओ पी आर और ओ पी एम, ओ पी आर और त्रिभुज ओ पी एम में क्या देखते हैं, ओ आर बराबर ओ एम, ओ आर बराबर ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है।
दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी लेंगे, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज ओ पी आर सर्वांग सम है ओ पी एम के, कहां से, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इस त्रिभुज की पी आर भुजा पी एम भुजा के बराबर होगी, ये निकल गए। देखिए ये पॉइंट यहां से, पी आर बराबर पी एम, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये हम ये पॉइंट यहां से संगत कोण सीपीसीटी से ये पॉइंट निकल गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कोण बराबर ये कोण देखें हम, और जो रेखीय युग्म बनाते हैं तो इसको लिखेंगे हम कोण आर पी ओ बराबर कोण ओ पी एम, ये बराबर है, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे और रेखीय युग्म बनाते हैं आपस में। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम मान लें 3, कोण 3 बराबर कोण 4, तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, कहां से, रेखीय युग्म से। एक सरल रेखा की माप ये रेखीय युग्म बनाते हैं, तो ये कोण क्या निकल जाएंगे, 90 निकल जाएंगे। तो कोण 3 बराबर 90 अंश और कोण 4 बराबर 90 अंश, ये तो ये दोनों कोण, तो ये लंब रेखा ओपी क्या है, लंब रेखा है। इसी प्रकार ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाना है आपको, आगे देखते हैं, हल करते दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे। तो आगे हम इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे, तो लिखेंगे इन त्रिभुजों का नाम, त्रिभुज पी आर एस और त्रिभुज पी एस एम या पी एस एम लिख लेते हैं, पी एस एम में तुलना करेंगे हम। तो क्या देखते हैं कि पी एस इक्वल पी एस इक्वल पी एस, कहां से, उभयनिष्ठ। दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे यहां से हम, ये आर एस बराबर एस एम, बराबर 6 मीटर दिया है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, ये कोण बराबर ये कोण लिखते हैं, आर एस पी, कोण आर एस पी बराबर एम एस पी, कोण एम एस पी, ये कहां से बराबर हो गए कि दो जीवाएं, समान जीवाएं हैं दोनों, दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, ये केंद्र से मिलाए हैं, तो ये कोण बराबर ये कोण होता है, ये, तो इससे ये बराबर हो गए। अब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताएंगे। त्रिभुज पी आर एस सर्वांग सम है, त्रिभुज पी एस एम के, ये कहां से सर्वांग सम हो गए, ये भुजा कोण भुजा से, एस ए एस सर्वांग थे, सर्वांग सम हो गए। तो अब देखिए ये सर्वांग सम हो गए, तो हम लिखेंगे, फिर वही पॉइंट आ गया, पी आर इक्वल टू पी एम, पी आर इक्वल पी एम, संगत भुजाएं बराबर होती है सीपीसीटी से, ये पॉइंट यहां से निकल गया। अब देखिए ये जब निकल गया तो ये कोण बराबर ये कोण करेंगे, तो यहाँ का कोण भी 90 अंश निकल जाएगा। देखिए कोण
आरपीएस प्लस कोण एमपीएस बराबर 180 अंश। कहाँ से? रेखीय योग से। रेखीय योग में। अब देखिए कोण आरपीएस बराबर 90 अंश और कोण एमपीएस बराबर 90 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। सर्वांग सम होगा तो संगत कोण बराबर होती है, तो ये 90 ये 90, तो ये लंब है। तो देखिए लंब है मतलब ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है OS, तो ये त्रिज्या कहलाएगी। और ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मानी है। तो ये पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज में हम लेंगे, ये 5 है, ये x है और ये RP। इस त्रिभुज में हम ये RP निकालेंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज कौन से? ORP में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम कर्ण का, सीधे 5 का वर्ग लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग लिखिए, एक लाइन लिखते हैं, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये तो कर्ण क्या है? 5 का वर्ग बराबर लंब क्या है? PR का वर्ग प्लस आधार क्या है? x का वर्ग। ये तो यहां से हो जाएगा 5 25 बराबर PR का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो देखिए PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर 25 माइनस x का स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लिए। इससे एक समीकरण निकल गया और इससे निकालेंगे, इस त्रिभुज से निकालेंगे। तो दूसरे त्रिभुज से निकालेंगे। देखिए दूसरे त्रिभुज से हम निकालेंगे तो लेंगे त्रिभुज PRS में। त्रिभुज PRS में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण कहलाएगा ये और ये आधार कहलाएगा। तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर लंब लेते हैं तो PR का स्क्वायर प्लस आधार लेते हैं तो क्या है? ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो देखिए 6 36 हो जाएगा बराबर PR का स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 10x और x का स्क्वायर मतलब प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर 36, इन राशि को इस साइड ला रहे हैं हम, माइनस 25 और इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस 10x, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस x का स्क्वायर। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, क्योंकि PR का स्क्वायर और PR का स्क्वायर बराबर है एक पक्ष, तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पक्ष जब बराबर होगा तो देखिए आगे हम हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 36 में से 25 घटा दें तो 25 और 5 30 होता है और 6 11 बच जाएगा। 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, 11 बचा है ना, प्लस 10x और माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर ये दूसरी से आएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे, ये दोनों को काट देते हैं। तो क्या बचेगा 10x और 11 को पक्षांतर कर देंगे तो 10x बराबर 25 माइनस 11। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 11 घटाते हैं हम तो 5 में से 1 गए 4
और 2 में से 1 गए 1, 14 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/10 बराबर निकल जाएगा 1.4 मीटर। ये x बराबर 1.4 मीटर हो गया। जब x बराबर 1.4 मीटर हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो देखिए हम समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1.4 है ना, इसमें से घटा देंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1.4 घटा दें तो इसमें से आपको घटाते आना चाहिए। देखिए 25 में से 1.4 कैसे घटाएंगे, 25.00 लिखते हैं और इसमें से 1.4 घटाते हैं। ये 0 की 0 0, 4 की 4 ही 4, 5 में से 1 गए 5 में से, देखिए यहाँ 10 में एक उधार लेंगे, 10 में से 4 गए 6 बचेगा यहाँ पे 6 और 5 यहाँ 4 में से 1 गए 3 बचेगा और 2 की 2 ही, ये 23.6 बचेगा। तो इस साइड हम आगे हल करेंगे। देखिए तो देखिए हमने क्या किया कि समीकरण 1 में हम x का मान जो 1.4 मीटर रखे हैं तो 1.4 ये x के स्थान पे रखे हैं। यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए, देखिए स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ 25 माइनस 14 मानते हैं इसको, 14 गुणित 14 कितना 96 होता है, तो 9.6 आ जाएगा 9.6। 14 गुणित 14 196 आता है ये, तो 2 अंक के बाद दशमलव ये आ जाएगा 1.96 आएगा, यहाँ दशमलव नहीं आएगा 1.96। तो देखिए यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस स्पष्ट लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ देखिए ना 1.4 गुणित 1.4 बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणित 14 196 होता है, ये 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.96 आएगा 1.96 आएगा, ये कट है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 1.96 ये निकल गया। और 25 में से इसको घटाएंगे तो आपको घटाते आना चाहिए, तो आगे बताते हैं इसको हम। तो देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या निकला, पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1.96। तो 25 में से 1.9 घटाते बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 25.00 कर लेते हैं और 1.96 घटाते हैं। देखिए इधर से उधार लेंगे हम, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गए 0 दशमलव, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 गए 3 और ये 2 आ जाएगा 23.04 आएगा। क्या आया पी आर का स्क्वायर बराबर 23.04। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो इधर का वर्गमूल हो जाएगा 23.04। इधर का वर्ग करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, इधर का वर्गमूल ये दिख रहा है आपको। तो पी आर बराबर क्या निकल जाएगा, पी आर बराबर 2304 का वर्गमूल भाग विधि से आपको निकालते आना चाहिए। तो इसका आ जाएगा 4.8। ये आपको कक्षा 8 में पढ़ा दिया जाता है कि भाग विधि से वर्गमूल दशमलव वाली संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये प्राप्त हो गया पी आर बराबर, देखिए चित्र में पी आर की दूरी क्या निकल गई 4.8। हमको क्या निकालना है, आर एम की दूरी निकालना, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालना है। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित पी आर, क्योंकि ये बराबर ये कर लिए हैं ये, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये बराबर ये है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर और पी आर का मान क्या निकाल ली 4.8। तो आर एम बराबर हो जाएगा 2 गुणित 4.8। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9.6 मीटर। ये तो रेशमा और मनदीप के जो बीच की दूरी है वो 9.6 मीटर होगी। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी
बराबर 9.6 मीटर। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा लग रहा है, लेकिन नियम से हल हुआ है। आपको ये नियम मालूम होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, आईएमपी परीक्षा की दृष्टि से बड़े क्वेश्चन 5 अंक का पूछ लिया जाता है।